हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना ये इंस्टाग्राम क्लोन का लेक्चर नंबर 50 है। तो अपन आज के लेक्चर में क्या करने वाले, तो भाई अपन आज के लेक्चर में अपना जो इंस्टाग्राम क्लोन का जो प्रोजेक्ट है उसका जो सबसे मेन पेज कौन सा होम पेज, आज उसी को अपन कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और भाई अपने चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होने वाले, तो अगर आप तुमने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर देना, ठीक है। वो भी अपन बहुत क्लोज है भाई, आई थिंक 97 98 हो गए हैं, ठीक है, कर देना अगर तुम नहीं किया होगा तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन अपने बैकएंड को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ एक न्यू विंडो ले लेता। ओके, ओके, फाइल, ओपन फोल्डर, डी के अंदर ऑल प्रोजेक्ट स्टार्टर, ये संवाद और ये अपना सर्वर, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेता। ओके, टर्मिनल ओपन करता मैं। ओके, ठीक है, npm रन dev, ठीक है। तो अपना बैकएंड स्टार्ट हो गया है। देन अपन अपने फ्रंट एंड को भी स्टार्ट कर देते हैं, npm रन स्टार्ट, ठीक है। तो अपना फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हो गया नहीं है, ये टाइम लेता है थोड़ा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ भाई डीबी कनेक्ट होगा कि नहीं बढ़िया से। तो डीबी भी कनेक्ट हो गया मस्त बढ़िया से, ठीक है। ओके, 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 ठीक है। तो स्टार्ट हो गया अपना फ्रंट एंड भी। तो मैं ओपन कर दिया, ठीक है। तो अपन ने उस दिन बेसिकली, मेरे को तो याद नहीं भाई, 4 दिन पहले वीडियो शूट किया था मैंने। तो मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है अपन ने याला कंपोनेंट बनाया, ठीक है। नो पेंडिंग रिक्वेस्ट, ये पेंडिंग वाइब्स वाला, ठीक है, पेंडिंग रिक्वेस्ट वाला। आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है अपन ने याला पेज बनाए थे, ठीक है। तो आज अपन क्या करने वाले, बेसिकली आज अपना जो इंस्टाग्राम क्लोन का जो सबसे मेन पेज है, होम पेज, आई थिंक मेरे को तो नहीं लग रहा है कंप्लीट होगा आज, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके अपने को उसको भी तैयार करना है, किसके, किसको किसको, एपीआई को, क्योंकि अपन ने उस दिन ऐसे ही नॉर्मली पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट समझे थे बस, उस अपन ने पर उसको कंप्लीट नहीं किए थे, किसको, अपने 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 एपीआई को उस दिन अपन ने कंप्लीट नहीं किए थे। तो आज अपन इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अपना ऐसा कुछ एपीआई था, अपना ऐसा कुछ एपीआई था जो बेसिकली क्या करता था, जो बेसिकली क्वेरी से पेज लेता था और लिमिट लेता था। देन वो देखता था कि भाई मेरे को कितने डेटा को स्कीप करना है, और बस रिस्पॉन्स पे भेज देता है, ठीक है। तो अपन इसको एक बार पोस्टमैन से चेक भी कर लेते हैं कि ये बढ़िया मस्त चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत दिन तक कोड रखे रखे कई बार चलना बंद हो जाता है, ठीक है। पोस्टमैन आने रहा है सजेशंस में, क्यों भाई, होता है मेरे साथ कभी, पता नहीं कौन भाई रात को आके कोड छेड़ देता है, बंद हो जाता है चलना। ओपन नहीं हो रहा क्या पोस्टमैन, हो रहा है, ठीक है। थोड़ा लैपटॉप का साबुन स्लो है, ठीक है थोड़ा। तो ये ओपन हो गया। ओके, अलाउ कर देता मैं। ओके, तो देखो ये एपीआई कॉल की इशू है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 से एक बार गेट रिक्वेस्ट मारता, तो मेरे को इस पेज नंबर 1 के कुछ 5 डेटा, कितनी लिमिट डालते, 5 5 की लिमिट है, तो 5 डेटा मिल रहे हैं। और देन जब मैं पेज नंबर 2 डालता, तो शुरू के 5 डेटा को स्किप कर देगा, देन नेक्स्ट के 5 डेटा को दे देगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ अपनी एपीआई थी। बेसिकली उस दिन अपन ने बेसिकली एक फार्मूला यहाँ पे बनाया था। क्या फार्मूला था कि जैसे मान लो मैं पेज नंबर 1 पे हूँ, और उसको मैंने माइनस किया 1 से, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। और मेरी लिमिट कितनी है, 5, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है भैया, भैया 0 ही होता है। तो पहले पेज में एक भी डेटा को स्किप मत करो और 5 डेटा शो कर दो। और मान लो पेज नंबर 2 पे आया, तो 2 को माइनस करो 1 से और मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 2 - 1 कितना होता है भैया, 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना होता है भैया, 5 ही होता है। तो दूसरे पेज में जाओ, तो पुराने 5 डेटा को स्किप कर दो, नया का 5 डेटा दिखाओ, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपना उस दिन लॉजिक था। पर इसमें एक भयंकर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या, अपन ने उस दिन बनाया ही नहीं था इसको इज्जत से। अपन ने तो ऐसे टाइम पास में कॉन्सेप्ट समझना था अपने को इस दिन, मैंने इसलिए मैंने उस दिन नहीं कराया भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था इसमें। क्योंकि अगर मैं उसी दिन आज जो करा रहा हूँ ये सब करा देता ना, तो एकदम तुम्हारे साइड से निकलता सर के, ठीक है। एक तरफ से जाता, एक तरफ से बाहर आ जाता, ठीक है। तो अपने को बेसिकली करना क्या है, मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा होम पेज है, इसमें क्या दिखता है इंस्टाग्राम में, जब तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो क्या दिखता है भैया, जैसे मैं किसी को फॉलो करता हूँ ना, उसकी पोस्ट दिखती है भैया। और पोस्ट भी ऐसी दिखती है ना भैया कि, कैसी दिखती है मतलब कि, भैया पोस्ट भी ऐसी दिखती है ना कि बिल्कुल एकदम जैसे उसने
कोई भाई ने अभी 10 सेकंड पहले डाला और मैंने पेज को अगर रिफ्रेश कर दिया तो मेरे को तुरंत दिख जाता है। ऐसी चीज, ऐसे कुछ रहता है भैया। ऐसा कुछ रहता है कि मैं जिसको फॉलो करता हूँ ना, मैंने क्या बोला, भैया मैं जिसको फॉलो करता हूँ ना, वो उन सब की पोस्ट दिखती है मेरे को। और ऐसा नहीं कि उन सब की पोस्ट दिख रही तो कोई पोस्ट दिख रही है, ऐसा नहीं है भैया। जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट है, मतलब जिसने अभी तुरंत पोस्ट डाली, वो सबसे ऊपर आके मेरे को दिख जाती है। तो मैंने बोला ओके। पर अगर मान लो तुम्हारे फॉलोअर्स की फॉलोइंग की लेंथ ही 0 है, मैंने क्या बोला, ऐसा भी तो हो सकता है तुम किसी को फॉलो ही नहीं करते तो। भैया तो गड़बड़ है यार। देखो इंस्टाग्राम का जहां तक मेरे को मालूम है, जब अगर फॉलो नहीं करते तो आई थिंक वो कुछ नहीं दिखाते। पर अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे कि यदि मैं किसी को फॉलो नहीं करता, क्या, यदि मैं भैया किसी को फॉलो नहीं करता तो एक काम करना यार, तुम क्या करना, एक काम, जो मेरा, जो, क्या, क्या मेरा, जो मैंने कहा, मेरे जो पोस्ट है, जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है वाली पोस्ट दिखा देना। कौन सी पोस्ट? जो मेरा इंस्टाग्राम का जो क्लोन जो ऐप है संवाद, उसमें जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है, मतलब जिस पोस्ट में सबसे ज्यादा लाइक है या सबसे ज्यादा कमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं, या कुछ पोस्ट दिखा देना। तो अपन बोल देंगे जिसमें से सबसे ज्यादा लाइक्स है, अपन मान लेंगे उसको सबसे पॉपुलर पोस्ट। और उन सब पोस्ट को कैसे कैसे शो करेंगे, सबसे ऊपर सबसे पहली पोस्ट में सबसे ज्यादा लाइक, उससे फिर नीचे में ऐसे कम कम होते हुए, ठीक है, इस ऑर्डर में, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा अपना लॉजिक। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो मैंने क्या बोला, जो तुम्हारा होम पेज है उसमें दो कंडीशन बनती है। भाई चलेगा नहीं पेन के आज तू, मैंने क्या मार खाया किसी ने, मैंने क्या बोला, अबे क्या है ये क्या है ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो तुम्हारा जो होम पेज है उसमें पोस्ट दिखाने की कितनी कंडीशन वो बनती है, मैंने बोला दो कंडीशन बनती है। मैंने बोला होम पेज में पोस्ट दिखाना है तो कितनी कंडीशन है, मैंने बोला दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि भैया मेरी फॉलोइंग की लेंथ ग्रेटर देन 1 है। मैंने क्या बोला, मेरी जो फॉलोइंग का जो एरे है, मैंने बोला जो मेरा जो फॉलोइंग का जो एरे है, उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब मैं किसी को फॉलो करता हूँ। और एक दूसरी कंडीशन क्या है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, ठीक है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली नो नो फॉलोइंग, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नो फॉलोइंग। ऐसी तो रहता है ना, जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे तुम विराट कोहली को फॉलो करते हो, देन जैसे मान लो कभी विराट कोहली ने एक नई पोस्ट डाली तो तुमको कैसे भाई बड़ी जल्दी थी, ठीक है। तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट है, ये नो है, ठीक है, एन है, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, क्योंकि ये माउस से लिखना बहुत कठिन कार्य है, ठीक है। वैसे भी राइटिंग अच्छी नहीं है भाई, मैं ऐसी भी राइटिंग अच्छी नहीं कॉपी में भी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि होम पेज में भैया पोस्ट दिखाने की दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये है भैया कि यदि मैं फॉलो करता हूँ, यदि मेरी फॉलोइंग की लेंथ ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब मैं किसी को फॉलो करता हूँ, तब तो उसकी पोस्ट दिखाओ, तब तो उसकी पोस्ट दिखाओ। मैंने बोला तब तो उसकी पोस्ट दिखाओ। और आई थिंक इंस्टाग्राम में वो अपनी भी पोस्ट दिखाता है, मतलब कि जैसे मैंने खुद भी डालता हूँ ना मेरी नई पोस्ट, तो मेरे को जहां तक याद है कि, भाई आई थिंक मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट तो मैंने डाला नहीं आज तक, पर मेरे को जहाँ तक पता है कि पहले डाला था मैंने, तो मेरे को जहाँ तक पता है कि, क्या पता है, जैसे मैं चेक ही कर लेता ना भाई कि वो मेरी खुद की पोस्ट भी दिखाता है। तो जैसे मैं इंस्टाग्राम पे जाता, ओके, ये मेरा अकाउंट है। तो अभी जैसे मेरी पोस्ट 3 पोस्ट है, मैं होम पेज पे आता, तो अभी तो यहाँ पे कुछ देखो कुछ पोस्ट नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं किसी को फॉलो नहीं करता। ये तो भाई प्रमोशन प्रमोशन वाली पोस्ट है यार, ये सब प्रमोशनल पोस्ट है, ठीक है। ये सब प्रमोशनल पोस्ट दिखा रहा हो, ठीक है। ये सब जो प्रमोट करते हैं ना लोगों वाली पोस्ट है, ठीक है। पेड प्रमोशन सुना होगा तुमने, ठीक है, ये वाली पोस्ट है, ओके। मैं एक पोस्ट डालता, मैं देखता मेरी पोस्ट खुद को खुद होम पेज में दिखाता है कि नहीं। एक तो भाई ये लोग कट नहीं करते मुंह डाल, पोस्ट डालने के बाद पूरी वेबसाइट रिलोड मार देते नहीं दिखाता भाई कितना गंदा, भाई मेरा नॉलेज है इंस्टाग्राम के खिलाफ वो पता तक नहीं है। चलो नहीं दिखाता भाई, ठीक है, अपन दिखा देंगे, चलो देख लेंगे कैसे क्या करना है। तो अभी तो अपन ने बेसिकली क्या देखे भैया कि दो कंडीशन बन रही है होम पेज में पोस्ट दिखाने की। क्या कंडीशन है? यदि मेरी फॉलोइंग की लेंथ ग्रेटर देन 0 हो रही, मतलब मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, तब उसकी पोस्ट दिखाओ। और उसकी पोस्ट भी ऐसा दिखाओ कि जो सबसे लेटेस्ट वाली पोस्ट है वो मेरे को ऊपर दिखना चाहिए, उसके नीचे नीचे फिर ऐसी मेरे को दिखनी चाहिए, ठीक है। और देन भैया अगर मेरी फॉलोइंग की लेंथ नहीं है कुछ भी, मतलब मैं किसी को फॉलो नहीं करता, तो तब मेरे को इंस्टाग्राम की सबसे पॉपुलर पोस्ट लाइन से दिखाते जाओ। जैसे पॉपुलर कैसे फाइंड करेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स होगी, ठीक है। तो भैया ये कंडीशन को अपन, यानी इस एपीआई को बनाते हैं अपन, इस एपीआई को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे एक लॉगिन वैलिडेशन भी लगा है, कहाँ पे? जब तुम ये होम पेज के लिए पोस्ट फाइंड करके लाते हो, अगर मैं तुमको दिखाऊं तो देखो, तो देखो देखो
पोस्ट ओके ठीक है। तो एक लॉगिन का वैलिडेशन लगा है, मतलब मैं हेडर से टोकन लेता हूँ भैया, तो टोकन से मैं यूजर की आईडी निकाल सकता हूँ, तो बेसिस ऑन दिस मैं सब पता कर लूंगा कि ये फॉलो करता है क्या भाई नहीं करता, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ करता, मैं करता फैच यूजर आईडी, ओके। तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट यूजर आईडी कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, रिक्वेस्ट से। रिक्वेस्ट के अंदर अपन डाल देते हैं जब अपन टोकन को वेरीफाई करते हैं तब, ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया यूजर आईडी, देन मैं यूजर की डिटेल्स निकाल लेता, ठीक है। तब मैं क्या कर लेता, यूजर की डिटेल्स निकाल लेता, ठीक है। तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट यूजर डिटेल्स ओके, यूजर डिटेल्स इज इक्वल टू अवेट अवेट यूजर ओके, यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी ओके। तो ये यूजर आईडी से फाइंड करके डालो, ठीक है। ओके यूजर इंपोर्ट है ना ये, ओके इंपोर्ट है, ठीक है। मॉडल से इंपोर्ट करना यूजर को, ठीक है ओके। तो बढ़िया है भैया, तो हमने यूजर की डिटेल्स यहाँ से फाइंड करके ला लिया है। मैंने बोला यूजर की डिटेल्स फाइंड करके ला ली है। मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक अपन लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे अपन ऐसा कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि जिसके बेसिस में अपन पोस्ट दिखाएं। तो मैंने क्या बोला, यदि यदि जो यूजर की डिटेल्स है, मैंने क्या बोला, यदि जो यूजर की डिटेल्स है उसके अंदर का जो फॉलोइंग का लेंथ, उसके उसके अंदर जो फॉलोइंग का जो एरे है, यदि उसकी लेंथ एग्जिस्ट करती है तो ऐसा कुछ करो, तो ऐसा कुछ करो, नहीं तो एल्स की कंडीशन पे, नहीं तो एल्स की कंडीशन में ऐसा कुछ करो। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो या ग्रेटर देन जीरो हुई, तो दोनों का मतलब तो एक ही है यार, दोनों का मतलब तो एक ही, ठीक है। ऐसा भी लिख दो या ऐसा भी लिख दो, बात एक ही है। क्यों एक ही है, देखो, यदि यूजर डिटेल्स के अंदर का जो फॉलोइंग का जो एरे, मैंने क्या बोला, यूजर डिटेल्स के अंदर का जो फॉलोइंग का जो एरे है, उसकी लेंथ डॉट लेंथ, मान लो उसकी फॉलो ही नहीं करता किसी को, तो कितना आ जाएगा, इस इफ वाली कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, मैंने बोला इस इफ वाली कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, यदि किसी को फॉलो ही नहीं करता तो भैया एक एम्प्टी एरे आएगा, तो उसकी लेंथ जीरो आ जाएगी। तो मैंने बोला क्या जीरो, यहाँ पे जब जीरो लिखा रहेगा, मैंने बोला यहाँ पे जब जीरो लिखा रहेगा तो ये कंडीशन चलेगी, इसकी कंडीशन चलती है नहीं भैया, जीरो मतलब फॉल्स समझता है वो अपना, ठीक है। तो कंडीशन ही नहीं चलाता, एल्स की चलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ है, या तो ऐसा लिख लो या तो फिर ग्रेटर देन जीरो ही ऐसा लिख लो। तो बात एक ही है, जब ग्रेटर देन क्योंकि जीरो हो जाएगी तो यहाँ वन टू आ जाएगा, तो ये इफ वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगी। तो तुम तो ऐसे ही लिख लो, तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो यदि यूजर डिटेल्स के अंदर का फॉलोइंग का जो एरे है, यदि उसकी लेंथ ग्रेटर देन जीरो हुई, मतलब मैं किसी को फॉलो करता हूँ, तब कुछ काम करना है, और नहीं करता तब ऐसा कुछ काम करना है। तो मैंने क्या बोला, इसको तो कर दो तुम कमेंट, एक काम करो, यहाँ पे एक लेट नाम का एक वेरिएबल लो। मैंने क्या बोला, एक लेट नाम का वेरिएबल लो और इसका नेम दे दो तुम आल पोस्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने बोला। अब दोनों में से कोई एक ही कंडीशन चलने वाली, इसलिए मैंने एक ही वेरिएबल ले लिया, ठीक है। ऐसा कुछ किया, देन मैंने क्या बोला, सबसे पहले एल्स वाली कंडीशन बनाते हैं, क्यों, थोड़ी टफ है ये इसलिए इसको पहले बनाते हैं, ठीक है। थोड़ी टफ है इसलिए मैंने बोला पहले इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, आल पोस्ट, सब पोस्ट निकाल के लाना है, ठीक है, आल पोस्ट ओके, आल पोस्ट। तो मैं क्या बोलता, ओके कुछ कहीं गड़बड़ दबा दिया मैंने, ठीक है, आल पोस्ट ओके, ठीक है, आल पोस्ट ओके, ठीक है, आल पोस्ट ओके। तो मैं क्या बोलता, अवेट अवेट पोस्ट पोस्ट डॉट डॉट, क्या फाइंड लगाना है कि नहीं भैया, मैंने कहा यहाँ एग्रीगेट लगाना है। पूछोगे तुम व्हाट इज एग्रीगेट, तो बेसिकली एग्रीगेट कुछ नहीं करता। एग्रीगेट क्या रहता है ना, जो अपना मोंगोडीबी का जो डेटा रहता है उसको क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है, बस इतना समझो। जो एग्रीगेट रहता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेगा मोंगोडीबी को डेटा को, और अपने को डेटा ला के दे देगा, ठीक है। ऐसे कुछ अभी बस समझो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोलता, सबसे पहले तो भाई जो अपना जो पोस्ट का जो मॉडल है उसमें सबसे पहले एक अपन एक फील्ड ऐड कराते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे ऐड, फील्ड्स, ठीक है। इसका ऐसी सिंटेक्स समझ लो, यहाँ पे एक एम्प्टी एरे, एक एरे टाइप लेना पड़ता है, ठीक है, ब्रेसेस। यहाँ पे लिखते हैं अपन ऐड फील्ड्स, ठीक है, ऐसा कुछ ओके। देन अपन फील्ड का नाम दे देते हैं लाइक काउंट, और बेसिस ऑन दिस अपन सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, लाइक काउंट ओके, देन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ले लेंगे एक साइज, एक साइज ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी डॉलर लो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी तुम डॉलर लो। ओके ओके ओके। देन मैंने बोला यहाँ पे डॉलर लो, और यहाँ पे क्या डाल दो, और यहाँ पे तुम डाल दो न, 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 ये जो लाइक्स है, ये जो लाइक्स का जो है बेसिस ऑन दिस, ठीक है, वो साइज काउंट कर लेगा उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ, एक चीज गड़बड़ है, आई थिंक इसको अपने को ऐसा कुछ लेना है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, अभी बढ़िया है, अभी बढ़िया है। तो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो अपना पोस्ट का जो एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, समझ लो ना, उसमें अपन एक और एक फील्ड ऐड करा दे रहे हैं, क्या नाम से, लाइक काउंट में। तो बेसिकली इसके अंदर उसका साइज कैलकुलेट कर लेगा, मतलब उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ तुम समझो, ऐसा कुछ तुम समझो। अपन बोलेंगे भाई इसी के बेसिस में सॉर्ट कर दो। मैंने क्या बोला, इसी इसी के तुम बेसिस में सॉर्ट कर दो, इसके बेसिस में सॉर्ट कर दो, जिसमें लाइक काउंट, जिसमें मैं बोलूँ जो लाइक काउंट है, इसमें जो मैं बोलूँ लाइक काउंट है जो, ये भी गड़बड़ की है, इसको भाई सिंटेक्स के मारे तो क्या बताऊँ, ठीक है। यहाँ क्या बोल देंगे, जो लाइक काउंट है, ओके, -1, -1 मतलब जिसमें सबसे ज्यादा लाइक है वाले पोस्ट दिखाओ, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक है वाले पोस्ट दिखाओ, ऐसा कुछ करो। ओके, देन मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुम स्कीप भी डाल दो, यहाँ पे तुम स्कीप भी डाल दो, ठीक है। जैसे पेज चेंज करोगे ना तुम, तो यहाँ पे स्कीप भी डाल दो, स्कीप डाल दो, और इसके अंदर मैंने बोला स्कीप जो ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं वो डाल दो। ओके, देन देन मैंने बोला लिमिट भी डाल दो, देन मैंने बोला लिमिट भी डाल दो, ठीक है। देन मैंने बोला सॉरी, देन मैंने बोला लिमिट भी डाल दो। ओके, कितनी लिमिट डालना है, तो जो ऊपर लिमिट अपन ने भेजे हैं क्योरी से, वही लिमिट भी डाल दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो बेसिकली भैया अभी तक अपन ने क्या किया, अपन ने कहा पोस्ट डॉट एग्रीगेट। तो एग्रीगेट करता क्या है, बेसिकली जो मोंगोडीबी का डेटा का उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेगा, जो मोंगोडीबी डेटा है उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेगा, और उसको जो अपने को रिजल्ट दे देगा, उसको जो अपना जो उसका जो रिजल्ट रहेगा अपने को दे देगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जो अपना ये जो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट आ रहे थे ना, मैंने क्या बोला, जैसे ये जो एक एक जो ऑब्जेक्ट आ रहे थे, जैसे पोस्ट के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, इसके अंदर एक और फील्ड ऐड हो जाएगी। मैंने बोला इसके अंदर एक और की समझ लो, एक और की ऐड हो जाएगी, लाइक्स लाइक काउंट नाम से, क्या नाम से, लाइक काउंट नाम से, ठीक है। देन डॉलर साइज मतलब कि बेसिकली जो लाइक्स का जो लाइक्स का जो एरे है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें ये आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे उसका काउंट आ जाएगा, ठीक है। देन उसी के बेसिस में क्या कर दिए, यहाँ पे काउंट आ जाएगा, जैसे 9 10 ऐसा कुछ, ठीक है, काउंट आ जाएगा। देन उसी के बेसिस में सॉर्ट कर दिए, जिसका काउंट सबसे ज्यादा, लाइक का काउंट, फिर स्कीप और फिर लिमिट। तो अगर मैं तुमको इसको एक बार रन करके दिखा दूं, मैंने क्या बोला, जैसे अभी मान लो मैं इसी को कॉपी करता, एल्स की कंडीशन में इसी को डाल देता, क्यों डाल रहा है अभी, क्योंकि तुमको दिखाना है, क्योंकि अभी बेसिकली मेरी फॉलोइंग जो है ज़्यादा होगी, एक दो होगी, इसलिए मैंने अभी, ये कंडीशन चलेगी नहीं इफ की, तो इसलिए मैंने तो मैं इसको चला ही दूँ क्या, चलो मैं इसको यहीं पे डाल देता, ठीक है, यहीं पे डाल देता, और पोस्ट तो अपन ने भेजी है, तो अब तुमको मैं दिखाता, ठीक है, क्या हो रहा है। तो तुम देखना अभी तुमको क्या मिलेगा रिस्पॉन्स पर, ठीक है। तो देन जैसे अभी मैं सेंड करता रिस्पॉन्स, इंटरनल सर्वर एरर मिल रहा है भैया अभी तो, पहले मैं लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मेरा तो बैटरी पावर वाला आ गया, ठीक है, 1 मिनट बस। ओके, ठीक है। तो एरर क्या है, ऐड फील्ड इज नॉट अलाउड, सिंटेक्स इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये तो अपना डेली का काम है, कौन सा डेली का काम है, स्पेलिंग मिस्टेक करना। तो आई थिंक यहाँ ई आएगा, ठीक है, ये डेली का काम है अपना, स्पेलिंग मिस्टेक करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से एक बार सेंड करो। फिर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, मैंने क्या बोला, फिर स्पेलिंग मिस्टेक, अब क्या हुआ, अभी भी गलत है क्या इसकी स्पेलिंग, वही बोल रहा है ना। ओके, ऐड फील्ड्स, ओके, क्या बोला अब इसने, यही बोला ना, यही बोल रहा है ऐड फील्ड्स, अबे तो सही तो कर दिया स्पेलिंग, अभी क्या दिक्कत है, ऐड फील्ड्स, FIELDS, FIELDS, भाई इतना बुरा हूँ मैं। भाई क्या दिक्कत है, एक बार इसको फिर से क्लियर करना यार। अरे ओके ओके, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है,
बेसिकली अपनी ये वाली कंडीशन चल रही है, और इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग गलत, ठीक है। ओके, होती रहती है भाई, छोटी मोटी मिस्टेकें हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। जब तक ये हो भी ना तो मज़ा भी ना आता, ठीक है। तो अभी बढ़िया चलेगी अपनी एपीआई। तो अभी मैं सेंड कर देता, ओके भैया। तो सबसे पहले मैं एक नंबर पेज के लिए डेटा फाइंड करके लाता। ओके, ला लो भाई फाइंड करके, ठीक है। तो क्या हो रहा है भैया, ये पोस्ट आई है जिसमें 4 लाइक है, ओके मैंने कहा बढ़िया है। भैया एक दूसरी पोस्ट आई है जिसमें भी 4 लाइक है, मैंने कहा ये भी बढ़िया है। भैया तीसरी पोस्ट लाई, एक पोस्ट आई है जिसमें 3 लाइक है, मैंने कहा क्या लॉजिक बढ़िया चल रहा है, ओके भैया इसमें 3 लाइक है, ओके। देन नीचे आओ, मैंने बोला भैया इसमें भी 3 लाइक है, ओके मैंने बोला इसमें भी 3 लाइक है, ओके। चलो 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 2 नंबर पेज पे आओ, मैंने बोला 2 नंबर पेज पे आओ, 2 नंबर पेज पे आओ, ओके। ओके, हाँ भैया इसमें 2 लाइक है। देखो यहाँ, देखो देखो यहाँ पे एक लाइक काउंट की जो अपन ने वो नई की बनाई ना, देखो ऐड हो गई, लाइक काउंट 2 है, ठीक है। लाइक काउंट 2, ठीक है। इसको तुम डायरेक्टली वहां भी दिखा सकते हो लाइक का काउंट ऐसा भी, या इसकी डॉट लेंथ से भी दिखा सकते हो, ठीक है। देखो लाइक एक ये अपनी की ऐड हो गई, ठीक है। तो बढ़िया मस्त चल रहा है, देखो इसकी भी 2 लाइक है, इसकी 2 लाइक है, इसकी फिर 2 लाइक है, इसकी फिर 1 लाइक है, ठीक है। तो अपना एकदम मस्त चल रही है एपीआई, एकदम मस्त चल रही है एपीआई, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ से तो हटा देता अभी, कहाँ से, ये जो यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और कंडीशन चलेगी। मैंने बोला यहाँ पे कुछ और कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बस यहाँ पे क्या किया, इफ वाली एल्स वाली कंडीशन कब चलती, जब मैं किसी को फॉलो नहीं करता, जब मैं किसी को फॉलो नहीं करता, जब मेरी फॉलोइंग 0 रहती है, तब वाली कंडीशन चलती है। तो ये बेसिकली क्या करता है, अपन ने पोस्ट डॉट एग्रीगेट किए, देन एक ऐड फील्ड कर दी है लाइक काउंट नाम से, जिसमें बेसिकली जो लाइक्स का जो एरे है उसका जो साइज आ जाता है, बेसिकली जैसे 2 लाइक है तो उसमें 2 आ जाता है, ठीक है। 3 लाइक है 3, ऐसे कुछ एक लाइक काउंट की फील्ड ऐड हो जाती है। देन इसी के बेसिस में सॉर्ट कर दिए, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक है -1 लिख दिया, ठीक है। अगर हम 1 लिखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है। देन स्कीप, कितने डेटा स्कीप करना है लिमिट, ये तो अपन ने ऊपर से तैयार करा रहे हैं, ये तो अपन ऊपर से तैयार करा रहे हैं। अगर जो वाला कौन सा लेक्चर था भाई वाला, मैं देख के बताऊं, एक मिनट बता, ठीक है, कौन सा लेक्चर था। अगर उसको नहीं देखे हो तो ये वाला लॉजिक थोड़ा तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, पर आई थिंक नहीं होना चाहिए। पर मैंने बोला आई थिंक नहीं होना चाहिए। वो कौन सा लेक्चर मैं एक बार बता देता, ठीक है। वो पेजिनेशन वाला था, वो था लेक्चर नंबर 28, ठीक है। बहुत पहले पढ़ा दिया था भाई मैंने, ये 50 और 28 में पढ़ा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है, वहाँ पे देख लेना अगर ये समझ नहीं आया तो, ठीक है। यार कौन सा स्किप वाला, ठीक है। तो अभी पढ़िए भैया। अब मैंने बोला याली कंडीशन पे आओ, मैंने क्या बोला, याली कंडीशन पे आओ। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने बोला यहाँ पे कुछ मत करना है। यदि मेरे जो यूजर की डिटेल्स है उसके अंदर का जो फॉलोइंग का जो एरे है, यदि उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 हो रही, क्या, यदि मेरे जो यूजर डिटेल्स है उसके अंदर का जो फॉलोइंग का जो एरे है, यदि उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 हो रही, मतलब भैया मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरी फॉलोइंग में है कोई ना कोई, तो मैंने बोला उनकी पोस्ट लाओ, तो मैंने बोला उनकी पोस्ट लाओ, तो कैसे लाएंगे भैया, मैंने बोला यहाँ पे लो एक आल पोस्ट, ओके। तो मैंने बोला अवेट, अवेट मैंने कहा पोस्ट, पोस्ट, ओके, पोस्ट, ओके, ओके ओके ओके, पोस्ट डॉट फाइंड, तो एक एरर रिटर्न करेगा ये, फाइंड, फाइंड वन नहीं भाई, फाइंड ओनली फाइंड। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन पे लाओगे ना, तो कुछ कंडीशन पे लाओगे, मैंने बोला कुछ कंडीशन पे लाओगे। तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो मैंने बोला एक बार आओ तुम पोस्ट के मोडाल पे, क्या कंडीशन हो सकती है। तो मैंने बोला ये जो यूजर है, मैंने बोला ये जो यूजर है इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर यूजर की आईडी रहेगी। मैंने बोला इससे कुछ लॉजिक बना सकते हैं क्या अपन, हाँ भैया कुछ तो बना सकते हैं यार, कुछ तो बना सकते हैं। तो मैंने बोला इसी से कुछ लॉजिक बनाते हैं अपन, मैंने क्या बोला इसी से कुछ लॉजिक बनाते हैं। तो मैंने बोला आ जाओ इसमें, मैंने बोला आ जाओ इसमें। तो मैंने क्या बोला, ऐसे पोस्ट को फाइंड करके लाओ जिसके यूजर में, जिसके यूजर आईडी में, वहाँ यूजर की बेसिकली एक आईडी रहेगी, ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी, ठीक है। वहां पे क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी। तो यूजर में इंक्लूड हो, इंक्लूड, ओके इंक्लूड, ओके इंक्लूड क्या हो, यहाँ पे क्या देना रहता है, यहाँ पे एक एरे देना रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक एरे देना रहता है। तो अपने को यहाँ पे जो यूजर डिटेल्स के जो फॉलोइंग का जो एरे है, यूजर डिटेल्स के जो फॉलोइंग का जो एरे है, ठीक है, ऐसा कुछ है। एक बार मैं इसका यार सिंटेक्स देख लेता, अपन ने सजेस्ट यूजर में भी इसको यूज किए हैं। मैं थोड़ा सिंटेक्स में बहुत गड़बड़ करता हूँ भाई मैं, ये इंक्लूड से ऐसे यूज करते हैं ना, ये, ये तो नॉट इंक्लूड है, ओके इंक्लूड, ठीक है, हाँ ऐसे यूज करते हैं, ओके। भाई मैं होता है मेरे से पता नहीं भाई मेरा क्या लफड़ा, मैं सिंटेक्स ही भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो आ जाओ यहाँ पे, ओके ठीक है। इंक्लूड हो यूजर, ठीक है। पर इसमें गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है,
भैया मैं सोच रहा हूँ ना भाई, मैं भी जब पोस्ट डालूँ ना मेरी पोस्ट भी दिख जाए, तो मैंने बोला कुछ मत करो। मैंने बोला कुछ मत करो। अ, इसमें ले लो, एक तुम ले लो कॉन्स्ट ऑल यूजर्स आईडी, ऐसे कुछ एक वेरिएबल ले लो ऑल यूजर्स, इसमें तुम्हारी आईडी भी पोस्ट कर देंगे बस। ऑल यूजर्स आईडी का एक एरे ले लो। इसके अंदर बेसिकली क्या करो, ये एक डाल दो यूजर डिटेल्स के अंदर का फॉलोइंग का एरे। इसके अंदर क्या डाल दो, यूजर डिटेल्स के अंदर के फॉलोइंग का जो एरे। देन मैंने क्या बोला, जो अभी ऑल यूजर आईडी है, आईडीज कर दो इसको भी, ये एक एरे बन गया होगा। ये एक एरे बन गया होगा, तो मैंने क्या बोला, ये जो ऑल यूजर की जो आईडी है इसमें पुश कर दो। इसमें पुश कर दो, क्या कर दो, मेरी आईडी पुश कर दो, जो यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी। ठीक है, छोटा सा समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, इसके अंदर की आईडी। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें क्या, मेरी पोस्ट भी दिखेगी मेरे को जब मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर दिया, होम पेज में मेरी पोस्ट भी दिख जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ लॉजिक है, छोटा मोटा सा लॉजिक है, छोटा मोटा सा लॉजिक है ये। ठीक है, समझ आया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से भाई ऐसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वर्क करता है, मेरे को पता नहीं है पर। ठीक है, अब मैंने तो काम नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे मेरे ख्याल से ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यदि जो यूजर डिटेल्स के अंदर का जो फॉलोइंग का जो एरे है, उसकी लेंथ यदि ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब मैं किसी को फॉलो करता हूँ, तब एक काम करना भाई, क्या करना तुम, सबसे पहले तो मैंने एक ऑल यूजर आईडीज का एक एरे लिया। ऑल यूजर आईडीज का एक एरे लिख देता भाई। ठीक है, ऑल यूजर आईडीज का एक एरे लिया। देन मैंने क्या बोला, इसके अंदर बेसिकली क्या आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर यूजर डिटेल्स के अंदर का जो फॉलोइंग का जो एरे आ गया। ठीक है, तो उसमें मेरे जितने भी फॉलो करता हूँ उन सबकी आईडी आ गई। देन मैंने क्या बोला, ये जो ऑल यूजर्स की आईडीज का जो एरे है, इसमें पुश कर दो मेरी भी आईडी। मैं चाहता हूँ भाई मैं भी जब कोई पोस्ट डालूं तो मेरी मेरी पोस्ट दिख जाए, तो मैंने बोला ऑल यूजर्स की आईडी में, ऑल यूजर आईडीज के एरे में पुश कर दो मेरी आईडी। देन मैंने क्या बोला, देन मैंने बोला ऐसे पोस्ट को फाइंड करके लाओ जिसके यूजर में इंक्लूड हो। अब इसको डाल दो, किसको डाल दो, ये जो ऑल यूजर्स का जो, ठीक है, ऑल यूजर आईडीज का जो एरे। ठीक है, देन इसको अब यहाँ पे डाल दो। देन मैंने बोला ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसे पोस्ट को तुम फाइंड करके लाओ जिसकी यूजर आईडी में इंक्लूड हो ऑल यूजर्स की आईडीज का एरे, मतलब कि इसमें मेरी भी आईडी रहेगी और मैं जिसको फॉलो करता हूँ उनकी भी आईडी रहेगी। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। पर भैया इसमें गड़बड़ है। मैंने बोला क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भैया, कि जैसे मान लो ये तो डेटा बरोबर देगा, पर डेटा कैसा नहीं देगा, कि जिसने जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट डाली वो तो देगा ही नहीं ना। जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट है वो भी तो पता करना है, कि भाई जैसे मैंने 5 सेकंड पहले पोस्ट डाला, तो भैया वो सबसे ऊपर आनी चाहिए ना। जैसे मान लो एक बंदे ने 1 घंटे पहले पोस्ट डाला, फिर देन मैंने अभी 5 मिनट पहले एक और पोस्ट डाल दिया, तो भैया जो 5 मिनट पहले जो मैंने पोस्ट डाला हो ना, वो ऊपर आना चाहिए, उसके नीचे आना चाहिए। उसके नीचे क्या, वो 10, जो उसने 2 घंटे पहले जो इतने मैंने बताया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने, एक बंदे ने अभी 1 घंटे पहले पोस्ट डाला और मैंने भी आधे घंटे पहले पोस्ट डाला, तो जो मैंने जो आधे घंटे पहले जो पोस्ट डाला हूं ना, वो ऊपर आना चाहिए, उसके नीचे 1 घंटे वाली पोस्ट आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, तो मैंने बोला कुछ मत करो, इसको सॉर्ट कर दो। मैंने बोला कुछ मत करो, इसको सॉर्ट कर दो। कैसे, जो क्रिएटेड एट है, इसके अंदर देखो जो ये क्रिएटेड एट आ रहा है, जो इसके अंदर जो क्रिएटेड एट आ रहा है, इसको -1 कर दो। इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, मैंने बोला इसको कर दो तो -1। तो जो सबसे लेटेस्ट वाली पोस्ट है वो ऊपर आ जाएगी, जो सबसे लेटेस्ट वाली पोस्ट है ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ। और देन भैया ये वाला कुछ लॉजिक बना है। ठीक है, और ये जो तुम एग्रीगेट के अंदर जो डालते हो ना, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है डेटा। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है डेटा। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है इसमें। ठीक है, देन मैंने बोला इसमें ये वाला लॉजिक डाल दो, कौन सा, ये स्कीप और लिमिट वाला, सेम लॉजिक इसमें भी डाल दो। ठीक है, इस स्कीप और लिमिट वाला सेम लॉजिक इसमें भी डाल दो, तो अपनी एपीआई तैयार हो गई। ठीक है, तो मैं अभी शुरू से समझाता फिर से। मैं एक बार इसको जो कमेंट किया इसको हटा देता तो थोड़ा क्लीन कोड हो जाता अपना। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कमेंट दे देता, रिटर्न रिस्पॉन्स कह के, RETURN रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर दिया। तो बेसिकली सब बढ़िया मस्त है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन क्वेरी के अंदर से पेज नंबर लेते हैं और लिमिट लेते हैं। तो पेज नंबर तो अपन बोले तो कुछ लॉजिक लगाएंगे, उससे देंगे। और लिमिट तो अपन ऐसे ही भेज देंगे। ठीक है, अपन हार्ड कोड ही करके भेज देंगे। ठीक है, पर पेज नंबर डायनामिक भेजना पड़ेगा, कि भाई कैसा क्या है वो अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, देन भैया ये अपन ने एक फार्मूला तैयार किया जिससे अपन ने पता कर लिया कि कितना डेटा स्कीप करना है। देन एक यूजर की आईडी ले लिए, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से यूजर की आईडी, देन यूजर की डिटेल्स निकाल के ला लिए। ओके, देन एक देन अपने क्या किए,
एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी ऐसी अल्पोस्ट नाम से। देन अपन ने यहाँ पे कंडीशन लगाए कि यदि यूजर डिटेल्स के अंदर का जो फॉलोइंग का जो एरे है यदि उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होती है, यदि उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होती है मतलब मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं तब मैं क्या करूंगा, तब मैंने पहले एक काम किया, एक ऑल यूजर्स आईडी नाम से एक एरे के अंदर वो जो फॉलोइंग कर रहा हूँ उनकी आईडी ले लिया और उस एरे में मेरी भी आईडी पुश कर दिया ताकि मेरी भी पोस्ट दिखे। देन मैंने बोला पोस्ट को फाइंड करके लाओ जिसकी यूजर आईडी में इंक्लूड हो ये जो ऑल यूजर आईडीज का जो एरे है, ठीक है, यहाँ पे एरे देते हैं। देन सॉर्ट कर दो बेसिस ऑन क्रिएटेड डेटा -1, मतलब जो सबसे लेटेस्ट डेटा है। देन स्किप वाला फार्मूला लगा दें कि कितने डेटा को स्किप करना है उससे पता चल जाएगा, और लिमिट भी बता दें कि इतने डेटा देना है एक पेज में, ठीक है। एक पेज में मतलब मैं भी समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा पता ही यार तुमको, मतलब लिमिट मतलब कि इतना डेटा दो बस तुम, ठीक है। और एल्स की कंडीशन क्या है, मतलब मैं किसी को फॉलो नहीं करता तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे पोस्ट को फाइंड करके लाता हूँ। और डॉट एग्रीगेट मतलब कि समझो कि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप डेटा को प्रोसेस कर रहा हूँ पोस्ट के अंदर का। कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो एक मैंने एक फील्ड ऐड की लाइक काउंट नाम से जिसमें लाइक का काउंट रहता है। देन इसी के बेसिस में सॉर्ट कर दिया जिसमें सबसे ज्यादा लाइक है, और ये स्कीप करना इतना डेटा बता दिया और लिमिट बता दिया, ठीक है। देन पे ना रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स को। तो अब भैया चेक करते हैं। मैंने बोला ये अब लेंथ भेजने की जरूरत नहीं है, ऑल पोस्ट भेज दो। मैंने बोला बस ये ऑल पोस्ट भेज दो, ठीक है, बस ऐसा कुछ कर दो और लेंथ भेजोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सक्सेसफुली फेज्ड पोस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ डाल दो, ठीक है, ऐसा कुछ डाल दो। और एक भाई हैवी मिस्टेक मैंने अभी देखा अपने कोड में। क्या है वो हैवी मिस्टेक कि ना अपन ने यहाँ सक्सेस की स्पेलिंग बहुत जगह गलत दी है। मैं उस दिन ऐसे गिटहब में कोड देख रहा था, मैंने इसको गिटहब में अपलोड कर दिया है, उसको मैं एक दिन ऐसे ही देख रहा था। तो भाई सक्सेस की स्पेलिंग बहुत जगह गलत दी है अपन ने। हम्म, हम्म, मैं तुमको दिखाता हूँ यार, बहुत जगह गलत दी है सक्सेस। उसका भाई बहुत गंदा यानी कि इम्पेक्ट पड़ेगा। देखो कहीं तो दिए हैं भाई, देखो ये सक्सेस SUCCESS तो सही है। ओके ये गड़बड़ है, हाँ ये गड़बड़ है, देखो ये गड़बड़ है। तो ये स्पेलिंग सुधारो यार, ठीक है, अभी अगले अगले लेक्चर में सुधारते हैं यार उनको। थोड़ा बैकएंड पे भी देखना पड़ेगा, ऐसा फ्रंट एंड में देखना पड़ेगा, उधर भी तो गलत नहीं दिए, ठीक है, उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा ये। तो स्पेलिंग भाई बहुत जगह गलत दिए हैं, इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है अपने को। मैंने बोला इनको सुधारना पड़ेगा, ठीक है, इनको सुधारना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो मैं आता यहाँ पे पोस्ट के कंट्रोलर में। तो अभी मैं अब API को एक बार कॉल करता, कैसे क्या रिस्पॉन्स दे रही है मैं देखता, ठीक है। तो मैं पेज नंबर 1 के लिए कॉल कर देता। ओके ओके, ठीक है। तो भैया देखो ये पोस्ट आ जा रही है भाई, इसमें कोई पॉपुलर पोस्ट नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई पॉपुलर वाला पोस्ट नहीं है। जो सबसे अभी लेटेस्ट वाली पोस्ट है वाली आ रही है। देन मैं जिसको फॉलो करता हूँ उन्हीं की पोस्ट आ रही है, ठीक है। अगर मैं तुमको दिखाऊँ इसकी यूजर आईडी के अंदर क्या है 7241, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तभी इसकी पोस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये तो बढ़िया मस्त चल रहा है भाई, ये तो बढ़िया मस्त चल रहा है, ठीक है। ये तो बढ़िया मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ये API में ऐसा नहीं सबसे लाइक वाली ऊपर आएगी, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, जो सबसे लेटेस्ट वाली है, जो मेरे दोस्त की है, जो मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ उनकी पोस्ट है, और जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट है, और जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट है वो आ रही है, ठीक है। तो भाई ये API में इतना ही कुछ था, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था API में। अपन ने पहले ही ये पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया था भाई, तो बस ये छोटा सा एक उस दिन मैंने जानबूझ के ना समझा भाई कि फिर ये सब तुम पेजिनेशन के साथ समझोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो इसलिए उस दिन मैंने बस छोटा सा पेजिनेशन कॉन्सेप्ट समझा दिया था। बाकी मैंने आज तुमको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, कैसा क्या रहता है, कैसे अपन ने पोस्ट फाइंड करें, ठीक है। तो अभी बढ़िया मस्त है, बढ़िया मस्त है। मैंने बोला बस API को अपने फ्रंट एंड से कॉल करते हैं, होम पेज में दिखाते हैं, ठीक है, ओके। तो आ जाओ भाई, अब फ्रंट एंड की बारी है, फ्रंट एंड की बारी है, ठीक है। तो मैं आ जाता होम पेज में। तो उस दिन अपन ने यहाँ पे भी एक API कॉल की थी, ये प्रोफाइल डेटा के लिए API है। ओके ओके, आई एम होम। ओके ठीक है, तो होम भी इसके अंदर आता है ना, किसके अंदर आता है, ये डैशबोर्ड के अंदर आता है। ओके ओके, कितना टाइम हो रहा है भाई। ओके, एक काम करते हैं भाई, इसको अपन अगले ही लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, अगले ही लेक्चर में कंप्लीट करते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा लाइट भी चली गई है, ठीक है, अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसको अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो बस भाई इतना ही था। अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे ना होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।